हेलो दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा एक बार फिर से SA to Z गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं भारत का स्वदेशी निर्मित युद्धपोत, ठीक है, जिसका नाम है INS विक्रांत। तो भारतीय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के नौ सेना को INS विक्रांत समर्पित किया, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। हमारे देश के महान साइंटिस्ट और वैज्ञानिक द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो चलिए आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, ठीक है, कितना लागत आई इसको बनाने में, ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक, तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहला कि इसका निर्माण कार्य कब हुआ, ठीक है, तो 2009 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 2022 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश के नौसेना को समर्पित किया। इसके आते ही हमारे दुश्मन देश के दिलों में खलबली और भय पैदा हो गया। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है और सेना के लिए गौरव की बात है। तो इसका निर्माण कार्य हमने बता दिया, लेकिन अब इसमें क्या है कि कितना लागत आया, इसको बनाने में कितना खर्च हुआ। लगभग 20,000 करोड़ की लागत से ये युद्धपोत बना है, इसका निर्माण हुआ है। और इसको बनाने के लिए एक कोचीन का शिपयार्ड लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इसका निर्माण कार्य किया है, ठीक है। और जो है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। विशेषताएं क्या है? सबसे पहला तो ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। हमारे भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियरों द्वारा इसको बनाया गया, पूर्ण रूप से ये स्वदेशी है। फिर इसके बाद इसकी बात करते हैं, दूसरी विशेषता क्या है कि ये अपने साथ लगभग 30 एयरक्राफ्ट रख सकता है, इतना उसकी क्षमता है। इसकी स्पीड की बात करें तो लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये समुद्र में दौड़ता है और 5 से 10 हजार किलोमीटर का रेंज कवर करता है। और इसकी जो है लंबाई है लगभग 262 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई 62 मीटर है। और जो है कि ये जो है ना, जब भी अपने साथ निकलता है, जब ये समुद्र में निकलता है, ये समुद्री शेर, इसको एक तरीके से हम कहें, अगर इसको समुद्री शेर कहें या समुद्र का राजा भी कहें तो कुछ गलत नहीं कह सकते हैं। ये जब भी अपने साथ निकलता है ना, तो अपने साथ एक जंगी बेड़ा लेकर निकलता है। लगभग इसके साथ कम से कम 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, ये सब के साथ ही निकलता है। वैसे आप लोगों ने देखा है कि हमारी जो सरकार है इस सब पे ज़्यादा जोर दिया है कि भारतीय सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए, और होना भी चाहिए। जो देख लीजिए, जितने भी विकसित देश हैं अपने सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। इसके पीछे एक रीजन है, जाहिर सी बात है, जब आपकी सत्ता या फिर आप कमज़ोर रहेंगे तो बाहरी जो सत्ता है आप पर हावी हो जाएगी, या फिर आपका देश अगर कमज़ोर रहेगा सैन्य रूप से या फिर किसी भी रूप से अगर वो कमजोर रहेगा, तो जो बाहरी जो आपके दुश्मन देश है, दुश्मन राष्ट्र हैं, वो आप पे हावी हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको डराने के लिए, अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए कि हमारा दुश्मन देश हम पर हावी ना हो, इन सब के लिए, अपने बचाव के लिए हमको अपनी जो है सैन्य शक्ति को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। हम अपने सैन्य शक्ति को दर्शाने के साथ साथ दुश्मन देश को डराने का भी कार्य करते हैं। देखिए, इसका एक और फायदा है कि अगर हम जब भी विकास करेंगे या फिर ऐसा कोई महारत हासिल करेंगे, जो हम अपने देश की जब सैन्य शक्ति को मजबूत करते हैं या हमारा देश आगे बढ़ता है या ऐसा कोई कार्य करते हैं जो देश का विकास करने में सहयोग करें,
तो इससे क्या होता है, जो अन्य देश हैं, जो विकसित देश हैं, उसका ध्यान हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है, आपके जीवन में भी ये सब घटनाएं घटती होंगी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप विकास करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो शुरू में आपको किसी की मदद की ज़रूरत होती है। अगर आप मदद के लिए किसी के पास जाते हैं तो वो आपकी मदद नहीं करता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आप अपने कार्य, अपने मेहनत के बदौलत आप आगे बढ़ने लगते हैं, आप विकास करने लगते हैं, ठीक है, वो कामयाबी हासिल करने लगते हैं, तो लोगों को विश्वास होने लगता है आपके ऊपर, और वो अपना स्वार्थ लेकर, अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए आपके मदद के लिए आ जाते हैं। बिना मदद मांगे ही आपकी मदद करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारत को ही आत्मनिर्भर बनाना है, भारत के प्रत्येक नागरिक को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप भी आत्मनिर्भर बने। अगर आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो आपकी जो समाज है ना, वो उतना इज्जत समाज में नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए, हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो जब जिस दिन वो इंसान नहीं रहेगा या आपसे अलग हो जाएगा या फिर आपका मदद नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे। तो इसलिए आप भी आत्मनिर्भर रहें, ठीक है, आप किसी के सहारे ना रहें और अपने टैलेंट को दिखाएं। आप जब तक अपने टैलेंट को दिखाएंगे नहीं, तब तक आप पर कोई भरोसा करेगा नहीं और आपकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तब आपको पहले कामयाब होकर दिखाना होगा। अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आपको कामयाब बन के, अपने मेहनत के बदौलत आपको कामयाब होना है और उसको दिखाना है, तभी वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि सब स्वार्थी है इस दुनिया में, ठीक है। आपको आपकी मदद भी करेंगे ना, तो अपना स्वार्थ जोड़ करके मैं इसका मदद कर रहा हूँ, कल ये भी मेरा मदद करेगा, ठीक है। जब आप कामयाब हो जाएंगे तभी वो करेगा, जानता है कि हाँ ठीक है, आज अब तो कामयाब हो गया, अब मैं इसकी मदद करूंगा तो कल ये मेरी भी मदद कर सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए वो आपकी हेल्प करेगा। आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो आपका मदद करने के लिए, आपको देने के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप भी कामयाब हों और अपने बदौलत हों, किसी के सहारे ना हो, आप भी आत्मनिर्भर बने, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।